जे सनमंद धनि अंकुर मामतसो गुरु कीजिए। जो यूँ बरसावे नूर, जो यूँ बरसावे नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पतित शिरोमन यूँ कहे, जो मैं किए हैं वज्रलेप। मेरे साहिब सो द्वेष, मेरे साहिब सो द्वेष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम। तारतम वाणी किरंतन ग्रंथ का आज 15वां प्रकरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब ये प्रकरण ये अपना ही एक यूनिकनेस लेकर के हमारे बीच महामती प्राणनाथ जी उपस्थित होते हैं। और यहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने जागनी क्षेत्र में, जागनी यात्रा में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। इसलिए किरंतन ग्रंथ हम इसीलिए सर्वदेशी चर्चा बोलते हैं। यहाँ हर प्रकार के विषय वस्तु को प्राणनाथ जी ने टच किए हैं। तो इस प्रकरण में विशेष कृष्ण भक्तों ने, मतलब भक्ति तो विशाल रूप है, भक्त भी बहुत हैं। अब उन भक्तों में भी कोई भगवान राम के भक्त हैं, कोई शिव के भक्त हैं, कोई विष्णु के भक्त हैं। तो सभी ने अपने अपने जीवन में परमात्मा की आराधना की और तपस्या की और अपनी अनुभूति को उन्होंने अपने कुछ साहित्य के रूप में छोड़े। और उन सभी भक्ति का जो आचार्य हुए, जो भक्त हुए, उनके शब्दों से उनके पहुँच को महापुरुष ही जानते हैं। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी वैसे साक्षात परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, तो उनको इस धरती में बहुत ही विस्तार रूप से उनकी दृष्टि है। किसकी पहुंच कहाँ तक है, कहाँ की भावना है, ये सारी, जैसे हम उस दिन हमने उदाहरण दिया था, एक कटोरा में पानी और उसके ऊपर, उसके अंदर हमने अगर रखा, चींटियाँ रखे, तो चींटी को हम उस कटोरे के आसपास सब देखते हैं और कौन कौन बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारा 2 आँख में ये सारी चींटियों के, 400 चींटियों के 800 आँखें हमारे 2 आँख के अंदर होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों को है एक दिव्य दृष्टि होता है, उससे सारा लोकेशन देखते हैं। उसमें भी महामती प्राणनाथ जी की दृष्टि तो हद बेहद दिव्य परम धाम से लेकर के सारी नज़र में रखने वाले। तो उन्होंने इन भक्ति का जो साहित्य देखा, भक्ति की भाषा जो है ये समर्पण की भाषा होता है, अपने आप को गलितगात बनाने वाला। ज्ञानी के जो किताबें होती है उसमें विवेचन ज़्यादा होता है, सत असत का विवेचन करके सत्य में स्थापित होना, ऐसी भाषा बोलते हैं। जब भक्त का साहित्य जो है वो परमात्मा में किस तरह से हम समर्पित हों, निर्विकार हों, तो उसमें भाषा कैसे प्रयोग करते हैं कि हम तो पतित हैं, हम तो आपके साथ पास कुछ नहीं है, हम तो आपके दासी हैं, हम तो आपका दास हैं, ऐसे ऐसे भावना से। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने उन सभी कृष्ण भक्तों को भक्ति को देखे, लेकिन उसमें भी सुखदेव महाराज व्यास जी के आधार पर जा रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति की जो धारा है उसमें ज़्यादा जोर दिए हैं। तो यहाँ विशेष प्राणनाथ जी महाप्रभु सभी भक्तों का नाम तो नहीं लिए,
लेकिन सूरदास जी का नाम जरूर आया। सूरज जैसे पतित कहावे करके सूरदास जी का नाम आया। और सूरदास जी का नाम महामती प्राणनाथ जी ले रहे हैं, इसका मतलब प्राणनाथ जी से पहले सूरदास जी का आगमन जरूर हुआ। तो सूरदास जी का जन्म 1540 विक्रम संवत में ये आगरा और मथुरा के बीच में गांव में हुआ है। आगरा और मथुरा के बीच में गांव में उनका जन्म है 1540 में। इसका मतलब प्राणनाथ जी से 135 वर्ष पहले इनका आगमन हुआ है। तो प्राणनाथ जी 125 वर्ष पहले ही जो धरती में आए हैं और वो 135 वर्ष पहले का इनका आगमन है। तो ये वल्लभ संप्रदाय से मतलब ये दीक्षित हैं। तो ये वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए यानी कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि वल्लभ के जो लड़के हुए विट्ठल दास गोसाई, उन्होंने अपने गुरु या पिताश्री के जो भी उनके ज़माने के जो कृष्ण भक्त हुए, जो कवि हुए, कवि तो बोलने को शोभा नहीं देता है, फिर भी उन्होंने अष्टछाप करके एक किताब है, मतलब एक स्टैम्प अष्टछाप यानी 8 का नाम ले रखा है। उन 8 में से ये सूरदास जी का पहला नाम आता है और नंददास, सूरदास और परमानंद दास, इस तरह से 8 भक्तों का नाम है। उसको बोलते अष्टछाप। सूरदास जी के पिताश्री के ये सूरदास जी के पिताश्री के ये 7 भाई थे, 7 जने थे और 6 जने मुसलमानों के साथ युद्ध करते समय यानी मुसलमानों के अत्याचार में 6 का 6 मर गए। और ये सबसे छोटा सूरदास जी ये जन्म से ही अंधे नहीं हैं, बाद में उनका आँख रोशनी चली गई है। तो अब ये भटक रहे थे रास्ता में, कहीं कुआं में गिर गए। कहा जाता है कि 6 दिन तक कुएं में ये रहे और इनकी पुकार कितने रोए होंगे आप विचार करें। 6 दिन तक जिसका आँख नहीं है। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ करके उनको आँख में रोशनी दी और उनको कुआं से बाहर में निकाले। उसे भगवान का दर्शन भी हुआ और फिर भगवान ने पूछा कि बोलो तुम क्या चाहिए, तो अगर चाहते हो तो हम ये आँख की रोशनी हम सदा के लिए दे देंगे। तो सूरदास जी ने कहा भगवान इस आँख से आपका इतना सुंदर रूप स्वरूप का दर्शन हुआ, बस मुझे इस स्वरूप को ही रखना है, संसार नहीं रखना है, मुझे दृष्टि विहीन ही बना दीजिए। फिर से दृष्टि विहीन हो गए। तब से ये अब उस कृष्ण के स्वरूप को अपने हृदय में रखें। अब इनके अंदर से कृष्ण भक्ति का गान जो है इतना उनके पास साहित्य निकला, कविताएं, कृष्ण भजन, बस उसे फेमस है। कहा जाता है कि 1,25,000 ऐसे भजन इनके मुखारबिंद से प्रस्तुत हुआ है। कहा जाता है, अभी तो कम है उनका साहित्य, लेकिन ऐसे मान्यता है। तो जब भजन इनके मुख से जब चौपाइयाँ जो निकलती थी, तो एक बात एक राइटर जरूर रहता था, लेखक। एक बार अंदर से भाव प्रकट हुआ, लेकिन लेखक नहीं था, लेखक नहीं था वहाँ पर, कोई आवाज़ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
तो फिर थोड़ी देर बाद जब करके फिर आवाज़ आने लगी, लेकिन आवाज़ तो आने लगी, ऐसा हुआ उनके अंदर में वो चीज़ अपने अंतस्करण में दिखाई दे रहा है, मुख में पहुंचा नहीं, उधर में लिख रहे हैं, वहाँ से आवाज़ आ रहा है। मेरे हृदय में आवाज़ है, अब उसको शब्दों में आना बाकी है, लेकिन शब्दों में आने से पहले ही सामने से आवाज़ आ रहा है। तो पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ करके ये दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, जो अंदर बैठा है वही लिख रहा है, आप बताओ आप कौन हो। उनको पता चला कि कृष्ण आकर के ले, तो कहा जाता है कि उनके लेखक कृष्ण ही लेखक बन के आए थे। इसीलिए उन्होंने अपने भाव में कहा ना कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्धन जान के मोहे, निर्बल जान के मोहे। तो दिल से जा करके दिखाइए भगवान करके, भगवान से भी इन्होंने टक्कर ली। ऐसे ऐसे बहुत सारे भाव इनके अंदर में। तो अब इनके साहित्य इतने सारे हैं, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज बहुत फेमिलियर है इनके कृष्ण भक्ति गायन से। तो अब क्या हुआ, जब इनके शब्दों को देखा प्राणनाथ जी ने, तो श्री कृष्ण के अलग अलग आयाम को, प्राय सूरदास जी का भजन, प्राय तो क्या ऑलमोस्ट ऑल भजन्स कृष्ण जन्म से लेकर के मथुरा आगमन तक का ही है। कृष्ण जन्म से लेकर के 11 वर्ष और 52 दिन, और उसके बाद मथुरा चलते समय जो गोपियाँ रोती है वहीं तक का है इनकी। इसका मतलब आप समझ जाइए कि कृष्ण लीला में तो कृष्ण के तो लंबी है ना, मथुरा का पूरे ही कंस उद्धार का, और फिर जरासंध से आक्रमण की बात, उसके बाद द्वारिका, ये सब उनके साहित्य में नहीं है। खाली गोपी कृष्ण मक्खन और यही पर उनका भजन है। इसका मतलब आज सदगुरु महाराज हम भी तक में सुन रहे हैं, सब शास्त्रों को विवेचन करते करते श्रीमद् भागवत में पहुँचे हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी ब्रजलीला और रासलीला की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब सदगुरु प्राणनाथ जी आने से पहले ही इसको बढ़िया से संसार में ब्रजरास की महिमा गा रहे हैं। तो अब इसीलिए ये जो कृष्ण भक्त बहुत सारे को लेकर के यहाँ पर विशेष इस प्रसंग में, इस प्रकरण में सूरदास जी का शब्दों को ज़्यादा जोड़ दिया गया है। ठीक है यहाँ तक। इसलिए सूरज जैसे पतित कहावे करके चौपाई नंबर 5 में आ रहा है। ये ओवरऑल मैंने प्रकरण का बैकग्राउंड बताने की कोशिश हमने की। तो अब सूरदास के साहित्य में कंसंट्रेशन करेंगे, जो सभी कृष्ण भक्तों का शब्दों का ये प्रतिनिधि कर स्वरूप है। वहाँ पर अपने आप को परमात्मा के सामने इतना नीचा कि पतित शब्द प्रयोग किए। पतित मतलब पतित, गिरा हुआ, नष्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ, ऐसा मैं हूं आपके सामने हे प्रभु। ये एक भक्तों की प्रस्तुति करने का एक तरीका है। अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें परमात्मा के सामने, ये भक्तों की खासियत है। हम भी कोशिश तो करते हैं परमात्मा के सामने, मैं तो नादान हूँ, मैं तो पतित हूँ,
सुनी सुनाई, अब ऐसे बोलना चाहिए करके कहीं आर्टिफिशियलिटी हो जाता है ना। एक महात्मा जी बोलते थे, एक भगत के घर गए, आइए महाराज जी आइए आइए। अरे तुम्हारा तो बहुत बढ़िया महल बना रहे। नहीं महाराज हमारा कहाँ, आपकी कुटिया है, आइए आइए। तो मेरा तो अंदर घुस गए, बैठे। तूने बोल ही दिया मेरा कुटिया, तुम सब जाओ, हम रहेंगे। जाता ही नहीं महाराज, परेशान हो। महाराज हमारे से क्या गलती? गलती तो महाराज यही हुई कि बोले कि ये हमारे नहीं है, ये आपकी कुटिया है, आपने बोले। तो अब मेरा हो गया ना, इसलिए मैं तो जाऊँ नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ कहाँ कहाँ करके क्या क्या करना है। लगा दिए 24 घंटा, निकलना ही मुश्किल हो गया। हाँ ये ऐसे होता है ना, आइए आइए आपकी कुटिया में। तो आपकी कुटिया है बोलना एक, क्या बोलते हैं इसको, कॉटेशी, एक मतलब आप जानते हैं, हमारा तो कुटिया भी नहीं। तो आपका तो प्रचारकों में जैसे होता है ना, आपके प्रवचन तो क्या आपके गुरुजी ने बहुत मेहनत की है करके कभी कभी ऐसे बोल दिए। तो हाँ, मेरा गुरुजी ने बहुत मेहनत की। वैसे तो मैं बहुत छोटे से संस्कारी था। हाँ हम सब कुछ अच्छा है। बोले बोले क्या बोले बता। वैसे मैं छोटे से संस्कारी था। मेरी हम बाल मंडली संचालन करते थे, मैं से छोटे से भजन गाता था। हाँ गुरुजी ने ऊपर से थोड़ा सा मेहनत करी, बोलना ये चाहते हैं। हमारी भाषा जो है ना, इसीलिए प्राणनाथ जी के सामने बोलना सबसे बड़ा चुप होना है फायदा। प्राणनाथ जी कहाँ बैठ के क्या शब्द का मूल्यांकन करते हैं, एक भी बचने का जगह नहीं, ऐसे चुप जाते हैं। तो यहाँ पतित शब्द से किस तरह से भक्तों ने अपने इष्ट के पास अपने आप को प्रस्तुत किया है, बहुत जानने की विषय है, समझने की विषय है। उसको देख करके अब हम अपने ज़माने में, अभी आज के तिथि में, कल सुबह किस तरह से गुरुजनों के बीच परमात्मा के पास किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकरण से थोड़ा देखेंगे। पतिता शिरोमन यूं कहे, पतितों के शिरोमणि, पतित के शिरोमणि, राजाओं की शिरोमणि को तो चक्रवर्ती कहा जाता है, लेकिन पतित का शिरोमणि बहुत बढ़िया कम मार्क्स लेकर के फेल हो गया। हाँ? बहुत बढ़िया कम मार्क्स लेकर के, इसका मतलब -0। अच्छे मार्क्स लेकर के फर्स्ट होते हैं, डिस्टिंक्शन होते हैं जो भी, लेकिन ऐसे ही फेल होने में भी एक दर्जा होता होगा। 4 सब्जेक्ट में 16 मार्क्स ले आए, ऐसे फेल। 9 सब्जेक्ट में 0 ले करके फेल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये मजबूत से फेल हुआ ना, है कि नहीं? तो फेल होने का भी फर्क है। ऐसे ही पतित शब्द ही काफी है। पतित में भी शिरोमणि यूं कहे, इस तरह से कहा था, जो मैं किए है वज्रलेप, मेरे से वज्रलेप, मेरे साहिब से द्वेष, मैंने अपने मालिक से, अपने परमात्मा के साथ वज्रलेप द्वेष किया, यानी वज्रलेप गुनाह किया। मतलब वज्रलेपी पापी। वज्रलेप का होता है, वज्र मतलब जानते हैं ना, वज्र, इंद्र का वज्र बोलते हैं ना, कड़क। तो वज्र जैसा एकदम कठोर, लेकिन यहाँ लेप शब्द है, वज्र लेप, लेप, लेप लगाना बोलते हैं ना।
वज्रलेप, ऐसा द्वेष, ऐसा पाप हमारे से हुआ है, ऐसे पापी हूँ मैं कि वज्रलेप की गुनाह, ये छूटने वाला नहीं है, ऐसा वाला वज्रलेप गुनाह। जैसे केले का जो गम होता है ना, कभी कभी सूती के कपड़ा में लग जाते हैं ना, आपको याद है? अब वो कोई आला वाला से जाने वाला नहीं है, कपड़ा ख़त्म हो जाएगा, दाग नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे दाग, ऐसे गुनाह का दाग कि अब मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन अब जीव में लगा हुआ ये जो पाप है, ये अब नाश होने वाला नहीं है, ये कटने वाला नहीं है। ऐसा वज्रलेप गुनाह मैंने किया करके पतित का शिरोमणि लोग इस तरह से कहते हैं। कहने मतलब प्राणनाथ जी ने सभी भक्तों को, शब्दों को देखा कि वो अपने मालिक से, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से, हमने तो दोष किया, द्वेष किया, आपका अब जो भी है आके आपके कहना नहीं माना, ऐसा बोल के, या आपने मेरे 2-3 बार समझाया, 10 बार समझाया, लेकिन मैंने नहीं माना, इस तरह से पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित के शब्द जो है, उस वो प्रायश्चित के शब्द प्रयोग करते समय हम तो पतित गिरे हुए में भी हम महा गिरे हुए, ऐसा ऐसा बहुत अपने आप को छोटे एकदम पापी प्रस्तुत कर रहे हैं परमात्मा के सामने में। तो इन शब्दों को देख करके प्राणनाथ जी महाप्रभु अच्छा लगा शुरू में। अब प्राणनाथ चिंतन करने लगे, ये भक्तों ने ऐसे पाप क्या किया होगा, इनको शब्दों को देखते कर तो हमारे जैसे पापी तो नहीं है ये, इन्होंने क्या पाप कमाया। प्राणनाथ जी सोचने लगे, तो कभी कभी 1-2 घंटा सोचते थे, फिर चलो ऐसे ही, फिर और सोचते थे, कभी कभी थोड़ा सीरियसली भी आ जाते थे। इनके साहित्य को देखते समय ये क्या पतित, इन्होंने क्या काम बिगाड़ा ऐसा, ये तो अपने जो आगे वालों ने जो बताया वही ट्रैक तो आ रहे हैं, जो अपने आद्य गुरु या परमात्मा ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने या गुरु ने जो बताए हैं, अवतार पुरुष ने जो उनके गुरु ने बताया, वही ट्रैक तो सीधा सीधा आ रहे हैं, कहीं टेढ़ी मेढ़ी है ही नहीं। तो कैसे लोग पतित होंगे? पतित तो हम हैं, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, पतित तो हम हैं कि अक्षरातीत परमात्मा शास्त्राज जी ने एक तो खेल देखने को नहीं जा बोले तो भी उछल उछल करके आए, और बोले थे कि नहीं भूलना, और हमने भूला। पतित तो हम हैं, ये लोग क्या पतिती है? इस तरह से प्राणनाथ जी का दिमाग, दिमाग इन भक्तों के शब्दों को देखते हुए, ये क्या पतिती थी, ये लोग क्या पतिती, ठीक है। तो पतित शिरोमणि यूँ कहे जो मैं किए हैं, वज्रलेप मेरे साहेब सो द्वेष करके, ये भक्तों के साहित्य का शब्द है ये, कि हमने अपने मालिक के साथ द्वेष किया है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब इसी में जनरल स्टेटमेंट में प्राणनाथ जी भी तो आखिर अपने आप को पतित स्वीकार कर रहे हैं, तो वो भी पतित स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इष्ट, अपने मालिक से, अपने साहेब से, मैंने भी वज्रलेप गुनाह किया। अब इन लोगों का वज्रलेप गुनाह सही में वज्रलेप है कि खाली परवाह लेवल के, जैसे मुख में अन्य साहित्य को देख करके मुख से बोल दिए, समझ करके बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं भी वज्रलेप गुनाह बोलूं, और मेरी समझ इनकी समझ देखते हैं, ये समझ करके वज्रलेप शब्द यूज कर रहे हैं। थोड़ा विवेचन करेंगे करके प्राणनाथ जी आगे बढ़ते। पतित मेरे आगे कौन कहावे, प्राणनाथ जी ने आप शुरू किए, मैं होते हुए हैं कौन पतित का दावा लेता है? सूरदास जी, प्राणनाथ जी जहाँ जब नज़दीक से जाते हैं ना, उस सामने वाले खड़े होकर के आते हैं और प्राणनाथ जी पूछते हैं। जैसे अहमदाबाद से दिब्बंदर आ रहे थे 1722 में, तो नाव में बैठे बैठे बेहद बानी उतरी थी,
वेदवाणी में वो जो नाव के ऊपर जो बांस होता है ऊपर कंपास जैसे ऊपर हुक्का, जहाँ से दूर दूर दिखने वाला यंत्र रहता है, वहाँ पर तोता आकर के बैठा और वो तोता रो रहा है। तो प्राणी ने देखा, अरे तोता, तो देखा तो तोता के अंदर तो सुखदेव महाराज रो रहे हैं। तो प्राणी जी सुखदेव जी से बात करते हैं। ऐसे ये भक्त सूरदास जी के साहित्य को देखते हुए प्राणी जी, अरे सूरदास जी या कोई भी भक्त, पतित मेरे आगे कौन कहावे, मेरे आगे पतित कौन हो सकता है? मैं कोई न देखा रे पतित, मेरे जैसे गिरा हुआ पतित तो मैंने कोई नहीं देखा। सब कोई साधा चलाता है सीधे, वो तो सीधे ही चल रहे हैं। जो स्थान भ्रष्ट हो वो पतित हो जाता है। जैसे दांत अपने स्थान में सही है तो सब दांत को सम्मान देते हैं, नहीं करके मुस्काते हैं। अगर दांत सोने का लगा है तो भी जबरदस्ती मुस्कान करके भी दिखा दें कि मेरा दांत सोने का। एक लेडी ने सोने का यहाँ सोने का अंगूठी लगाई थी, तो सब्जी खरीदने गई और सब्जी मंडी जाकर के इसका भाव कितना, इसका भाव कितना, और वो सब्जी तरह इंगित करते आंख अपने अंगूठी में होता है, अंगूठी में इसका प्राइस कितना, इसका भाव कितना करके पूछती रहती। एक उधर आलू वाला भी था सब्जी में, तो उसका भी नया नया दांत लगाया था सोने का एकदम, तो उसने भी वैसे था। इसका भाव कितना, बोले दे 25 25 25 25 करके उसने भी 25 करके तो पतित मेरे आगे कौन कहावे, मैं कोई ना देखिया रे पतित, ये सब कोई साथ चलता है सीधे सीधे, दांत सीधे ही है। अब ये ना दांत को कोई किसी को घृणा है नहीं है, लेकिन यही दांत भोजन करते करते उसी समय में थाल में गिर गया तो फिर अब इसको जैसे इसका दांत अपने स्थान में था उसी इज्जत और सम्मान इसको मिलेगा। उसको निकाल कर कहीं तिजोरी में रखेंगे दांत को, गोबर में लपेट के घर के ऊपर फेंकना बोलते थे हम छोटे थे। तो स्थान भ्रष्ट ना सो बनते। ये लोग अपने गुरु परंपरा से 14 लोक में जिस तरह से आ रहे हैं वही, उन्हें एक्स्ट्रा कुछ किए ही नहीं है। कैसे पतित हो ये लोग, भ्रष्ट हुए नहीं है, सब इनको सम्मान दे रहा है। बाल अपने स्थान में कितना सम्मान मिल रहा है, बाल का स्थान। अगर ये बाल अपने जगह में ठीक है, लेकिन स्थान छोड़ करके अगर करेला का सब्जी खींच रहे हैं तो उधर में दूसरे साग भी खींच के आए तो पता चल जाता है कि है बाल गिरे। तो अभी यहाँ का जैसे सम्मान मिला क्या, नहीं मिला। क्यों? स्थान भ्रष्ट ना शोभनते, स्थान से भ्रष्ट हुआ शोभा नहीं देता। नाखून अपने जगह में कितना सुंदर है, लेकिन ये नाखून अगर हम काट रहे हैं और भोजन में गए तो अपने स्थान में ही है ये लोग। अपने जो गुरु ने बताया हुआ, अपने शास्त्र ने बताया वही में कैसे ये लोग पतित कहलाते हैं अपने आप को, मुझे समझ में नहीं आया। इसीलिए ये सब कोई साथ चलाता है सीधे। जो देखिए अपनी रीत, इन अपने रीत, अपने जो नियम है, नियम से उल्लंघन करके गए नहीं है, अपने नियम में बैठे हुए हैं, तो ये कैसे पतित होते हैं। दुनिया सकल चलता है पेड़, दुनिया सब जितने भी सब अपने रास्ते में गए, वो ड्रिल नहीं हुए, पथ भ्रष्ट नहीं हुए। जो साध बड़ों ने बताया, जो साध
बड़ों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ने, जो वेद ने, पुराण ने, उपनिषदों ने बताया हुआ मार्ग में ही तो चल रहे हैं। उल्टा कोई नहीं रही हमें, ये उल्टा चलने वाला कोई नहीं दिखता, तो कैसे पतित हो गए लोग? पतित किन्हें न कहलाया, किसी को भी पतित कहलाने का कोई जगह ही नहीं है, सब अतीत हैं। कहाँ पतित है? सब अपने परंपरा से बढ़िया जुड़े हुए हैं। उल्टा एक चलत हूं या मैं छोड़ी दुनिया की राह। उल्टा तो मैं चलता हूं, वास्तव में पति टाइटल मेरा होना चाहिए। पता नहीं इनको किसने बताया। पतित वास्तव में मैं हूं, मैं लॉजिकली देता हूं क्यों मैं पतित हूं। आप लोगों ने जो पतित बोले उसकी मैं आलोचना कर रहा हूं, मैं खंडन कर रहा हूं। वो आपके सुनी सुना या परवाह लेवल से आप बोल रहे होंगे, लेकिन आपके पास कोई लॉजिक नहीं है ऐसा। अगर मैं गहराई से आपको पूछूं तो आप बताओ, कारण बताओ कैसे आप पतित हैं। आपने चले हुए मार्ग को आपका गुरुजन रिकमेंडेशन करते कि नहीं करते? इसलिए उल्टा तो मैं हूं। उल्टा एक चलत हूं या मैं छोड़ी दुनिया की राह। अभी तक जो बताया हुआ मार्ग हमने छोड़ा है। तोड़ी मर्यादा बिगड़िया विश्व थे। मैंने दुनिया का, विश्व के मर्यादा का तोड़ दिया हूं। आप तो मर्यादा से, तो आप साधु संत मुझे ये बताइए आपने क्या मर्यादा को उल्लंघन किया? बताइए। आप तो मर्यादा पालन करके आए, हमने मर्यादा को ठुकराया। जो आपके संविधान है उस संविधान में मैं नहीं चल रहा हूं। वास्तव में पतित तो मैं हूं। तोड़ी मर्यादा बिगड़िया विश्व थे, मैं तो पतितन को पातशाह, पतित के शिरोमन राजा को भी बादशाह पातशाह हूं मैं तो। सूर्य जैसे पतित कहा रे, अब आया है ना 24 नंबर 5 में। सूर्य जैसे, यानी सूर्य जैसे अनेक भक्त अपने आप को पतित कहलाते हैं। औरों की शोभा आपको देवे। पतित शब्द टाइटल जो है दूसरों की शोभा है, अर्थात परमधाम शाही ब्रह्मा आत्माएं वास्तव में पतित है? पतित कहला। हम तो ब्रह्म सृष्टि करेंगे। आपने कैसे ब्रह्म सृष्टि को पतित कहला? मैं नहीं बोल रहा हूं, प्राणा जी बोल रहे हैं। तो उन्होंने मैं पतित होंगे पातशाह ब्रह्म सृष्टि, प्राणा जी ब्रह्म सृष्टि, इंद्रावती ब्रह्म सृष्टि में, तो वो पतित होंगे पातशाह बोल रहे। तो इसका मतलब परमधाम से आई ब्रह्मात्मा ही पतित है। पतित का भी पातशाह है। किसके नजर में? किसके नजर में पातशाह? संसार के नजर में भी और राज्य के नजर में भी। राज्य के नजर में पतित इसलिए कि नहीं भूलेंगे 100 बेर देखो आजमाए के करके बोले, वचन दे के, और यहाँ वचन पालन नहीं हुआ, तो राज्य के दृष्टि में पतित, और दुनिया की दृष्टि में तो महापतित। क्यों? मतलब नास्तिक, पतित, नष्ट, भ्रष्ट, ब्रह्म सृष्टि। दुनिया की दृष्टि में प्रमाणित कर दूं है सहने का ताकत कि कैसे आप बन सकोगे पतित? हम पतित बन सकेंगे? लॉजिक दूं, सिद्ध कर दूं? अगर सच्चा आप वास्तव में पतित हैं, होना चाहते हैं, नहीं महाराज 2-4 साल वेट करिए, इतने जल्दी पतित नहीं बनेंगे। पतित सिद्ध करने के लिए आपको पहला ब्रह्म सृष्टि की पद्धति जानना पड़ेगा। अपना रूल रेगुलेशन नियम क्या है? ट्रैफिक रूल बिल्कुल गाड़ी का कागज, अपना लाइसेंस अप टू डेट है, और ड्राइविंग अच्छी तरह से आता है, ग्रीन लाइट रेड लाइट सब देख करके आगे पीछे करता है, रेड साइड राइट साइड लेफ्ट साइड सब करता है, बैकिंग सब बैक
वो क्यों जेल जाएगा? वो क्यों कहीं एक्सीडेंट में या वो कैसे पुलिस के हवाले होगा? नहीं, वो सीधा सीधा जाएगा। जो रूल को भंग करेगा, जो ट्रैफिक रूल भंग करेगा, वही तो पनिश्ड होगा। तो 14 लोग के जो नियम हैं, भक्तों के जो पालन करके आए हैं, वो कैसे पतित हो सकते हैं? 14 लोग के संविधान को तो हमने टूटाया है, इसलिए हम पतित हैं। सूरज जैसे पतित कहा है, और की शोभा आपको देवे। पतित टाइटल जो है वो दूसरों का है, वो अपने सिर पर लेता है। हमारे ब्रह्म सृष्टि टाइटल कोई ले गया, ब्रह्म सृष्टि टाइटल हमारा है, मोमिन टाइटल हमारा है, स्थितप्रज्ञ लक्ष्य हमारा है करके ब्रह्म सृष्टि तो दावा करेगी। इतना दावा करने वालों को ये भी दावा लेना, हिम्मत रखना चाहिए कि पतित को भी शिरोमणि होने के लिए हिम्मत रखना चाहिए। अच्छा तो हर कोई टाइटल लेते हैं, और बुरा, अच्छे के लिए तो हर कोई हाथ बटाते हैं, लेकिन बुरा आएगा तो एक पत्नी का पति मर गया, रोने लगी, अब ऊपर का पेट्रोल पंप कौन चलाएगा? पड़ोसी बोलता है चिंता मत करो, हम हैं। और वो फैक्ट्री अब कैसे कौन देखेगा? चिंता मत करिए, हम हैं ना। पड़ोसी बोलता रहता है। अब बोलते बोलते बहुत बोलने लगे, बोले वो कंपनी का 1 करोड़ अब वो ऋण कब कौन चुकाएगा? रोने लगे। तो बोलता है अरे भाई कितना मैं खाली बोलो, तुम लोग भी बोलो ना करके बोलता है। तुम लोग भी बोलो। जब अच्छा टाइटल आपने ले, जब पतित का है तो फिर खिसक गए। ऐसा नहीं, ब्रह्मशिष्ट को वो ताकत भी रहना चाहिए कि अच्छे में अच्छे, बुरे में कहाँ तक बुरा बनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। स्वयं बनने का नहीं, बनाएंगे तो हमें सहन करने की ताकत होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मशिष्टि उस छोर का प्रेम से इस छोर का मोह भी अनुभव करने के लिए भेजे। प्रेम का अनुभव तो परमदम में था ही, या क्या का अनुभव करने भेजे, या मोह का अनुभव करने भेजे हैं। इसलिए उस छोर का भी आनंद हिलेगा नहीं। ये अच्छा राज्य, अब ये खेल बाकी है क्या? और क्या क्या है आपके दिल में मेरे लिए? और कितना एपिसोड बचा हुआ है? दिखाइए और दिखाइए, कितना दुख उठाने का, कितना क्या क्या दिखाना है और दिखाइए। ब्रह्म सृष्टि हर घड़ी राज्य से बातें करते रहती है। सूरज जैसे पतित कहावे, औरों की शोभा आपको देवे। वो अंधा, रांका, गरीब, साध जो सो क्या रे पतिति लेवे। वो पतिति टाइटल क्या ले सकते हैं बेचारे? वो अंधा, या अंधा मतलब डोमिनेट हिसाब से अंधा नहीं है। कहने का मतलब है इनके अंदर तारतम्य का ज्ञान नहीं है। ये कैसे इनके हृदय में प्रकाश हो सकता है? रांक, गरीब, किस अर्थ में गरीब? परमात्मा श्री कृष्ण को भक्ति कर रहे हैं लेकिन विवेचन नहीं है। रांक, गरीब, बेचारे अपने जो बताए हुए रास्ता को ही एक सुध भी दर्द हिले भी ना भक्ति कर रहे हैं, तो बेचारा ये आवाज उठा नहीं सकता है। पहले चलिए आए जगह में तो आवाज उठा नहीं सकता बेचारा गरीब। इस अर्थ में अंधा, इस अर्थ में अंधा। सो क्या रे पतिति लेवे, वो बेचारा क्या पतित लिख सकता? नामधारी पतित जो होते जिना जुद्धा जगत पतितों किए। नामधारी पतित जो होते, मेरे से पहले नामधारी, नाम मात्र का पतित हुए। पतित नामधारी, खाली पर नेम से पतित होने वाले, कार्य से नहीं। उन्होंने ऐसी गलती की नहीं, वो कैसे पतित होते? नामधारी पतित जो होते जिना जुद्धा जगत पतित, उन्होंने युद्ध किया। पहले आया ना बद्रलेप गुना मेरे साहेब सो दोष बोले ना।
हाँ, जैसे रावण अपने आप को पतित बोल सकता है, कंस अपने आप को पतित बोल सकता है। फिर भी प्राणा जी बोलिए नामधारी पतित है। नामधारी पति जो होते जिन युद्ध जगत पत सौ किए, अपने जगत पति यानी जगत के मालिक परमात्मा भगवान विष्णु के साथ इन्होंने युद्ध किया। जगत पत सौ मतलब जगत के मालिक कौन है? विष्णु भगवान के साथ या आदिनारायण के साथ। जगत पत जगह में बड़ा जोरावर, जगत के मालिक विष्णु भगवान बहुत बलवान है, बहुत जोरावर है। तीना मारा चरण तले लिए, तीना उन लड़ाई करने युद्ध करने वालों को मार, कंस को मर्डर मार करके अपने चरण में ले ली, और रावण को भगवान राम ने अपने चरण में किस किस को लिया? मारा दो था, इधर उधर पतित होने जा रहा था, दो थप्पड़ लगा करके अपने ले लिए। इसलिए बहुत जोरदार है, कभी मोहनी रूप धारण करके कहाँ क्या करते, बहुत दिमागदार है। इसलिए जगत पत जगह में बड़ा जोरावर, हर प्रकार शक्तिशाली चतुर्भुजी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के तीन मार चरण तले लिए। या जगह में एक क्यारे पतिति कोई न पहुंचा पार। अब आई बात, अब सैद्धांतिक बात आ रही। इसलिए मैंने पहले कहा कि ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति जो नियम है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे, चेतन चित जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरीष्ट है, पतिव्रता साधन मान। श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम है सोए। ये जो पद्धति है, भगवान शंकर ने पार्वती को, अपने अर्धांगिनी को, जैसे ही वो विंध्याचल में ऐसा परिभ्रमण करने आए थे कैलाश से, तो विंध्याचल पर्वत में उतर करके अपने विमान को रख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। पार्वती ने देखा कि भगवान या तो कुछ नहीं, न मंदिर न तीर्थ न कुछ, क्यों आपने यह प्रणाम किया? नहीं, यहाँ भविष्य में इंद्रावती नाम की सखी ब्रह्मधाम से आएंगे या तीर्थ बनाएंगे करके उन्होंने भविष्य बोले। यही इन्होंने वो विंध्याचल पर्वत, आज का श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के विषय में, उस भूमि के विषय में कैलाशपति उमापति महादेव ने उमा जी को कहा था। ऐसे दूरदर्शिता जिनके पास शक्ति हो, वो अपने माहेश्वर तंत्र में दिव्य धाम से आत्माएं आ रही है, वो उनका लक्षण ऐसा होगा, उनका रूल रेगुलेशन ऐसा होगा, वो इस तरह से अपने धर्म को पालन करेंगे करके जो बताए हैं पार्वती को महादेव ने, उसी का नाम है ब्रह्म सृष्टि की पद्धति। पद्धति में नियम, एक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसी हिसाब से चलता है, देश चलता है। ऐसे ही पहले ही ब्रह्म सृष्टि को पद्धति धरती में ले रखे है। अब उसी अनुसार ब्रह्म सृष्टि चलने के विषय में कहा। भगवान राम आने से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दिए थे, ऐसे ब्रह्म सृष्टि आने से पहले ही उनकी पद्धति धरती में आ गई थी। इसे शास्त्र में जो भी घटनाएं हैं वो दृष्टांत है। भगवान राम आने से पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी, बाद में जाकर भगवान ने एक्टिंग किया। ऐसे ही ब्रह्मसृष्टि आने से पहले ही धरती में संविधान आ गया, और ब्रह्मसृष्टि आकर के उसी अनुसार पढ़े। इसलिए तो कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वही हक रसना का भेद, सब परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टि के लिए कहीं ना कहीं संकेत रखे हुए हैं। उस प्रसंग को जंजीरा मुसाफ के मोतियों में पिरोए, जब जंजीरा कहीं 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 आटी रहती है, सब मिला करके एक सुंदर हार बनाती है ब्रह्मात्माएं।
या जग में क्यों ये रे पतिति। अब आई ना बात, इस धरती में कौन पतिति हो सकता है? कोई ना पहुंचे पार। इस धरती का संविधान से 14 लोग के संविधान से कोई पार गए नहीं तो कैसे पतिति हो सकते हैं? बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी। तोड़ी का अर्थ होता है तक। तोड़ी मतलब शून्य तोड़ी नहीं है, शून्य तक ऐसा का अर्थ। बहुत दौड़े मरते लोग से, भूलोक, घोरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, अष्टावरण, ज्योतिषरूप, गायत्री, महतत्व, सरस्वती, नारायण करके गए, लेकिन शून्य तोड़ी, शून्य तक गए, उसके आगे जा नहीं सके। इसलिए बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी। आड़ी पड़ी निराकार, आगे जा करके ब्रह्म निराकार है करके वहीं एंडिंग हो गए। निराकार के उस पार जा नहीं सके। इसका मतलब हद छोड़ करके बेहद में जा ही नहीं सके, अर्थात क्षर पुरुष पार करके अक्षर पुरुष तक जा नहीं सके। अर्थात आपके स्वप्न का शरीर को नांग करके आपके निंद्रा तक आए, निंद्रा को छोड़ करके आपके सोया हुए शरीर में पहुंच ही नहीं पाए, जो अक्षर ब्रह्म था, जो बेहद एरिया था। मैंने दृष्टांत के अंदर दृष्टांत देके समझाया आपको लोकेशन पकड़ाने के लिए। प्राण जी यहाँ बैराट के भाषा से बोल रहे हैं, या जगह में क्या रे पतिति, ये क्या पतिति लेंगे, कोई ना पहुँचे पार। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, आगे से निराकार से कोई गए नहीं। तो सब निराकार निराकार निराकार, परमात्मा निराकार बोल के आ रहा है। तो कहाँ नियम उल्लंघन किया कि नियम किया, उल्लंघन किया और पतिति का है। 4 नंबर में कहा था उल्टा एक चलत हूँ यहाँ में, मैं एक उल्टा यहाँ चल रहा हूँ, मैं छोड़ी दुनिया की राह। अब आई ना बात, दुनिया को, दुनिया में परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताया है वो मार्ग है क्या? शरीयत, तरीकत, हकीकत मार्फत, उतना ही बताया। प्राणा जी ने कहा एक एक का हिसाब लगा करके कि कर्म का मार्ग कहाँ तक है, उपासना का कहाँ है, ज्ञान का कहाँ तक है और विज्ञान दर्जा का कहाँ तक है। सब 108 नाम लिखते हैं और 108वां जो टारगेट है वो परलय से बाहर होता ही नहीं है। तो ये सब पहला जो पता है वही तो है, और मेरा 108वां में जो है वो हद के नियम से बाहर होता है। इसीलिए तोड़ी मर्यादा बिगाड़िया विश्व थे तो मैं हूँ, इसलिए मैं पतितन की पातशाह हूँ। पहले 4 नंबर में कहा था, और 4 नंबर का ही चीज़ को 7 नंबर में, 8 नंबर चौपाई में पुष्टि दिया और जोड़ के जोड़े, मैं उल्टाए आत्म जुगत जगाई। मैंने इन धरती को जितने भी अभी तक धर्म का नियम है, धर्म का नियम को छोड़ करके उसको उल्टा करके मैंने आत्मा को जगाई, पार की तरफ फिराई। मैंने इस हद से पार की तरफ मेरे दृष्टि को मैंने फिराई है। शून्य निराकार पार परात्म मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। मैंने शून्य को छोड़ा, यानी परमात्मा शून्य है, परमात्मा निराकार है, शब्द मेरे मुख से नहीं निकला। और निराकार नहीं है तो साकार होगा, वो भी नहीं है। साकार भी नहीं है तो फिर निराकार होगा, नहीं निराकार, तो साकार भी निराकार भी नहीं तो क्या है आपका लक्ष्य क्या है? मेरा सिद्धांत है शुद्ध साकार सिद्धांत है, साकार ही नहीं शुद्ध साकार। अच्छा, मैं खाली वैष्णव नहीं, मैं परम वैष्णव हूँ, बोलना पड़ा तुम्हारे सामने, नहीं तो मैं परम धाम की सुहागिन आत्मा। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, मैं उल्टाए आत्म जुगति जगाई, पार की तरफ फिराई। शून्य निराकार पार परात्म, शून्य निराकार एक ही है, के पार, शून्य निराकार के पार बेहद एरिया कि परात्म, उसका भी परात्म। परात्म शब्द आप ध्यान देना, 5 तत्वों का ही परात्म है।
5 तत्वों का भी परात्म, यानी स्वप्न का जागृत एरिया परात्म है, स्वप्न का परात्म जागृत है, क्षर पुरुष का परात्म अक्षर है। इसलिए यह शब्द आया, शब्द है ना, शून्य निराकार पार परात्म। अब ब्रह्म सृष्टि की जो मूल मिला में स्वरूप है वो परात्म है, और यहाँ सूरता रुद्र खेल देख रहे हैं, तो यहाँ भी परात्म शब्द लागू होगा। अपने परात्म का भी है और 5 तत्वों का भी परात्म है, और संसार के जीव का ईश्वर नारायण का भी परात्म है, जो अक्षर का अव्यकृत में है, अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। यानी ईश्वर का परात्म अक्षर ब्रह्म का मन है। अक्षर ब्रह्म का मन स्वप्न में ईश्वर बना हुआ है, इसलिए उसका परात्म उसका मन हुआ, अक्षर का मन हुआ, जागृत का मन हुआ हो। ऐसे सारे सृष्टि की परात्म लमसम में जब बोलेंगे तो सृष्टि की परात्म अक्षर है। शून्य निराकार पार परात्म, ये सृष्टि के परात्म इसमें प्राण जी बोल रहे हैं। मैं तापर दृष्टि चढ़ाई, मैंने तारतम द्वारा सदगुरु के ज्ञान से मैंने वहाँ पर दृष्टि चढ़ाई, मतलब मैंने वो देखा सृष्टि के परात्म कहाँ है। अक्षर ब्रह्म के मन के पर प्रणव अपर प्रणव में इसकी परात्म है। ये भी यह अर्थ भी है। आप कोई इसी में अर्थ करते कोई आपको कह दिया कि मैंने शून्य निराकार पार परात्म मूल मिला अपने परात्म में, मैं तहाँ पर दृष्टि चढ़ाई, वो भी गलत नहीं है। लेकिन प्रसंग जब देखते हैं तो जब ऐसा मुख्य और गौण अर्थ करने का समय आता है, उस समय में आपको दोनों करेक्ट अर्थ है, लगता है कि दोनों है, किसी को नकार नहीं सकते, तो इस जगह प्रसंग को देखना होगा। उसके बाद मुख्य गौण कौन होता है वो अपने विवेचन से करना होगा, लेकिन सिद्धांत की हानि नहीं होनी चाहिए, उसमें सपोर्ट हो, ऐसा तरह से अर्थ निकालना चाहिए। तो यहाँ शून्य निराकार पार परात्म ताबदृष्टि, अब बोलते हैं, क्योंकि 9 नंबर में देखिए, अगम के पार जो अलख कहावे, मैं तीनों सो जाय जुदलिया, यहाँ लगा और शब्द नहीं सीधा, सो प्रकट पकड़ के किया। फिर 10 नंबर में, इन आत्म को घर यही अक्षर, ये तो पार ब्रह्म परखाया, ये युद्ध जीत्या मैं सहेजे सदगुरु जी की दया। 11 में कहा, अक्षर के पार मैं युद्ध बनाऊं, सकल आउद अंग साजूं, प्रेम की सैन्यपुर चलाऊं, अकंठ अक्षर जिते मिलाऊं। इस परात्म को तो अब आ रहा है ना, इसलिए ऊपर में जो परात्म शब्द आए सृष्टि की परात्म, क्षर पुरुष की परात्म, मैंने वहाँ पर दृष्टि चढ़ाई। इसका मतलब हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर होने वाला है, उस थीम से जा रहा है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु शब्द, पतित शब्द, सूरदास जी जैसे भक्तों का शब्द वो ले आए, और उससे ले आकर के नियम को तोड़ने वाला पतित कहा जाता है। और इन्होंने नियम कोई तोड़ा नहीं, 14 लोग का नियम तो तोड़े नहीं, नियम तोड़ा हमने, तो ये पतित टाइटल तो हमारी होनी चाहिए करके यहाँ से प्रवेश होते होते कहाँ पहुँचा रहे हैं कि इन शब्दों से पतित शब्द घुस करके मूल मिला परम धाम में पहुँचा। ये प्राण जी की विशेषता है, ये तारतम्य की विशेषता है। शब्द ये लिए और कहाँ पहुँचा दी, वही प्रसंग आ रहा है। तो अब मैं एक अपने आप को पतित शब्द का प्रमाणित, और मैंने बोला था मैं बोलूँ पतित किस तरह से, तो इसमें सिद्धांत का, सिद्धांत को कड़ी नजर रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं एकदम ये मैं कैसे पतित का अनुभव किया, मैं आपको शेयरिंग करता हूं, और आज का लेसन यहीं पूरा करते हैं। कल इस प्रकरण को पूरा करेंगे और भी गहराई के साथ में। हम 31 विद्यार्थी को लेकर के या प्रचारकों को लेकर के मैं कोर्स ख़त्म, 2.5-3 साल का कोर्स ख़त्म होने के बाद नया आते हैं विद्यार्थी, और हवे पहला से शुरू करते हैं, और चर्चनी वगैरह सब खत्म हो जाता है। 3 साल का कोर्स रहता है, या तो बहुत से पुराना में करके बीतक करके जाएं, और 2-3 बार बीतक भी कर लेते हैं, लेकिन नौतनपुरी और सूरत अपने तीर्थों को बेचारे दर्शन करने को मौका ही नहीं मिलता है। तो हम कोर्स ख़त्म के बाद पुरियों को दर्शन करने, तीर्थ दर्शन करने निकलते। इस तरह से हम निकले थे। तो इधर में ये बद्री केदार, और इधर में जो वृंदावन के इस क्षेत्रों में सब तीर्थ घूमने।
तो एक जगह कहीं गुप्त गोदावरी तरफ या कहीं पर कि गुप्त गोदावरी इधर ही काम हम गए थे, तो गाड़ी वाला भी आपको यहाँ करीब करीब 1.5 घंटा लगेगा आपका यहाँ पर घूमने में करके बोला, लेकिन दूर मत जाना। ड्राइवर को हम बोलते थे दूर मत जाना, वो लोकल टैक्सी लेता ना उनको कि हो सकता है हम जल्दी आ जाएं, इसलिए दूर मत जाना करके हमें, नहीं आपको 1.5 घंटा लगेगा, बहुत सारे हैं अंदर दर्शन करने के बाद। ठीक है, तो गए। अब इस तरह से सीढ़ी होकर के जा रहे हैं, तो अब 30-35 जने एकदम यंग ब्लड, तिलक है, मुंडन है, चोटी है, कंठी माला, तिलक, सफ़ेद भेष, बढ़िया। आहा, वहाँ पे साइड में जो दुकानदार बैठे हुए हैं कि बोलते हैं ये माला लीजिए, ये माता के लिए ये रुमाल लीजिए, ये भोग लीजिए, ये प्रसाद लीजिए, ये फूल का हार लीजिए, ऐसा चिल्ला रहे हैं बर्मा। अब ये सीधा सीधा इधर दिखता नहीं है, सीधा जाता है। ये धार्मिक लोग आए हैं और बोलते आगे वाला बोलते पीछे गुरुजी आ रहे हैं, बोलते हैं। अब पीछे गुरुजी देखते हैं, मैं गुरुजी एक ही वस्त्र वाला है, कोई गुरुजी अलग नहीं कर ही नहीं पाते बेचारे लोग। फिर हम बोलते हैं गुरुजी तो आगे चले गए, हमारे पास तो पैसा नहीं, गुरुजी आगे चले गए, बोलते हैं। तो वो लोग बोलते पीछे वाले, आगे वाला था पीछे गुरुजी है, पीछे वाला था आगे गुरुजी है, कहाँ के ये ब्रह्म राक्षस लोग आ गए। अब गए अंदर मंदिर में, अब पुजारी एकदम ओहो आज तो बहुत, हाँ यजमान पहुँच गए करके बेचारे सब पंडित खड़े हो जाते हैं। वह पुजारी लोग आइए आइए प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए, आइए ये भस्म लगाइए, ये लगाइए, अरे माता जी को देखिए यहाँ पर नारियल यहाँ चढ़ाइए, पैसा यहाँ रखिए ये। और हम पूरा परिक्रमा लगा दिया 2 मिनट में साफ, और फिर नीचे उतर गए। और नीचे उतरे, अरे घर जाते थे प्रसाद लेके जाए, गया सीधा गया, ना एक पैसा न किया, ना कुछ नहीं किया, ना कुछ टाइटल लेके आए हमने दर्शन करके कि मेरे अपने कान से सुनाओ ये शब्द कि ये कहाँ के ये सफ़ेद सफ़ेद ब्रह्म राक्षस लोग आ गए करके कहा, तो पतित नहीं हुए। मैंने बोला था संसार के दृष्टि में पतित होना पड़ेगा। इसी चीज को एक उल्टा एक चलता हूँ यहाँ में, मैं छोड़ी दुनिया की राह, स्वर्ग जाना नहीं है, वैकुंठ जाना नहीं है। ये बोलते हैं पुण्य कमाओ, पुण्य चाहिए नहीं है। एक श्रीराज जी की भक्ति की सिवाय दूसरी भक्ति हमारे हृदय में समाता नहीं। अब उनको तो सब रखना होता है, दुनिया में यही मार्ग सिखा है। तो आप कट्टर प्रणामी की चेली, प्रणामी की बेटी हो ना, एक श्रीराज जी राज पीऊ धनी होकर के 22 साल तक घर में बिताना, अब सट शादी हो जाएगी काशी के ब्राह्मण से, काशी के ब्राह्मण के परिवार में आपकी शादी हो जाएगी। तब देखना अपने आप पतित है कि क्या है, तब पता चलेगा। अभी तो क्या है, जन्मते ही घर में है 50-60 घर, 200 घर, सुंदर साथ ही सुंदर साथ हैं। जन्म से लेकर सुअर भी गांव में नहीं दिखा, न बकरी देखा, न कुछ देखा, बस गौ माता की सेवा करते 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 जीवन बीता। ऐसा अपने आप का माहौल परमात्मा ने दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें पतित का अनुभव नहीं हुआ। जब तक दुनिया की गाली नहीं खाएंगे ना, तुम्हारी भक्ति ही तुम ही आए ब्रह्म सृष्टि, तुम्हारे प्रवचन में सुना था, हम तो जीव करके इतने व्यंग चिढ़ाएंगे ना। मीराबाई को वो एक श्री कृष्ण के भक्ति करने के लिए भक्ति में उनको विष पीना पड़ा, हम राज्य के भक्ति में कितने विष पीना पड़ेगा तब पतित का अनुभव होगा। सुंदर साथ जी और प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज ने अपने जमाने में इस चीज को अनुभव किए हैं, इसीलिए उस दर्जा से आ रहे हैं। और उनके दूरदर्शिता महाप्रलय तक में किन किन को क्या क्या हो, परमधाम से ब्रह्मात्माओं को धनसा संसार में। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो। कहने का मतलब भक्ति बचा के रखना मुश्किल है, राज्य की भक्ति, और वो पतिव्रता साधन माना ये मामूली नहीं है। तो पतिव्रता साधन माना में संसार तो न था ये वेश्या जेम करके प्राण जी ने कहा है, पतिव्रतापना सेवे न था ये वेश्या जेम।
तो ये पतिव्रता और वेश्या शब्द जो है, आप जानते हैं शब्दावली कैसा हुआ। तो बस जब पतिव्रता अक्षरातीत राज्य की भक्ति को जब आगे बढ़ेंगे तो दुनिया क्या टाइटल देंगे, तब अनुभव होगा ये पतित दुनिया के दृष्टि किस तरह से पतित होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पतित कहा है तो फिर राज्य तब जाकर के राज्य बोलेंगे सुहागिन। हाँ, अब मुश्किल नहीं पड़ा। इसीलिए ये पतित शब्द तो कहाँ लागू होना चाहिए, सूरदास जी ने अपने सिर पर लिया। ये तो ब्रह्म सृष्टि के टाइटल है। इस तरह से इसी शब्द के अंदर से बहुत कुछ हमारा नियम को भी प्राण जी ने बताया है। उस नियम को पालन करते हुए जब निकलेंगे तो फिर शब्दों का स्वरूप पकड़ में आएगा और अनुभव होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं उलटाए आत्मा जुगते जगाई, मैं उलटाए आत्मा जुगते जगाई, पार की तरफ फिराई, पार के तरफ फिराई, शून्य निराकार पार परातम, शून्य निराकार पार परातम, मैं तापर दृष्टि चढ़ाई, मैं तापर दृष्टि चढ़ाई, मैं तापर दृष्टि चढ़ाई, मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम।